इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में रिश्वत का बोलबाला है, लेकिन अगर किसी बीमार को डोज भी रिश्वत वाली देने लगे तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो हुई है और इसका खुलासा अब हुआ है। मामला डोलो 650 से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम संज्ञान लिया गया है। दरअसल खुलासा हुआ कि बुखार से निपटने के लिए डोलो 650 टैबलेट लोकप्रिय करने के लिए डॉक्टर्स को तकरीबन 1000 करोड़ के तोहफे दिए गए। मामला बेहद गंभीर है और यही आज चर्चाए खास का मुद्दा। खासतौर पर कोरोना काल के दौरान सरप्लस बिक्री हुई डोलो 650 की। डॉक्टर साहब की लगातार नसीहत रही कि डोलो खाओ, और अब खुलासा यह हुआ है कि डोलो खाने की सलाह पर तोहफे मिले, वो भी 1000 करोड़ के तोहफे डोलो खाने की सलाह पर। सवाल यह है कि क्या यह भी एक तरह का रैकेट था? डॉक्टर्स ने आखिरकार कोरोना में डोलो 650 खाने की सलाह क्यों दी? सुप्रीम संज्ञान इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि एक गंभीर मसला है, इसे आम मुकदमेबाजी की तरह नहीं देखा जा सकता। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी विवादों में, और विवादों में डॉक्टर्स भी, कि क्या कंपनी के कहने पर डॉक्टर्स ये प्रेस्क्राइब करते रहे कोरोना पेशेंट्स को कि वो डोलो 650 खाते रहें। इसी पर आज चर्चा है खास। बुखार से निपटने के लिए डोलो 650 टैबलेट लोकप्रिय करने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ के तोहफे दिए गए, यह खुलासा हुआ। और चर्चाएं खास में आज एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल देवेंद्र भसीन बीजेपी नेता, डॉक्टर नरेश चावला राष्ट्रीय संयुक्त सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और विजय कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं, और इंद्रेश कोहली जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आते हुए, आप लोगों को तो भगवान का दर्जा दिया है हम लोगों ने। आप जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं बिना किसी शको शुबह। लेकिन जब ये खुलासा होता है कि कंपनी के कहने पर, कंपनी के तोहफों के बदले आप लोगों ने मरीजों को प्रेस्क्राइब की डोलो 650, तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला। देखिए पूजा शुक्ला, मैं कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ बयान करना पसंद करूँगा। ये एक अभी एलिगेशन चल रहा है और अंडर जुरिस्डिक्शन है, तो कुछ बातें कम शब्दों में बोलनी पड़ेंगी। पहली बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर से भी, और मैं अपना व्यक्तिगत भी, और आम डॉक्टर, वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ कमीशन और किकबैक्स फॉर दिस पर्पस। और दूसरी मैं बता दूं, जिस टाइम का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस टाइम कोरोना कोविड-19 पीक पे था और सब गोलियां शॉर्ट हो गई थी। इवन सिंपल पैरासिटामोल, जो कि बुखार उतारने की सबसे सिंपल गोली है, जिसमें बाबा एक डोलोग्राम की कंपनी का एक ट्रेड नेम का नाम लिया जा रहा है, ये भी सब शॉर्ट थी। और हम अच्छी तरह याद है कि आधे से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शंस ऑनलाइन लिखे जाते थे, और इवन एमआरसी यानी कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी डॉक्टर्स पास नहीं जा सकते थे। पर से ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1000 करोड़ की के कमीशनें जाना इज ए एक्सट्रीमली बिग अमाउंट। और एक सिंपल सी प्रोडक्ट पैरासिटामोल, जो कि मार्केट में ना केवल इस पर्टिकुलर ट्रेड नेम, वो भी बड़े सारे नाम, क्रोसिन, कैलपोल, हजारों नाम चल रहे हैं, तो इसने ऐसा किया होगा। पहली बात तो हमारा खुलेआम ये एक ऐलान है, वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पॉलिसी वाइज। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो कोई भी इस दोष में इन्वॉल्व है वो सजा यातना है, नंबर 1। नंबर 2, आज भी, कल भी और हमेशा वी आर, क्योंकि एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है इसको मैं हमेशा एक बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं नरेश जी, ये भरोसा यूं ही कायम रहे। इंद्रेश जी, आपके पास आते ही, बेशक डॉक्टर नरेश चावला कह रहे हैं कि एलिगेशन है और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुनवाई होगी, देखिए आगे क्या निकलता है, क्या सच्चाई निकलती है। लेकिन
इसमें तो सच्चाई है ना कि आरोप का एक भी छींटा इस पूरी कौम को दागदार करेगा। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। ये हर आम आदमी के जहन में भी ये बात आएगी। और अगर हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी बात करें तो आप देखिए कि अगर कहीं सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में भी मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर एमआर भी वेट कर रहे होते हैं। वो थोड़ी देर बाद वो अपना बताते हैं और डॉक्टर उनकी दवाई को रिकमेंड करते हैं। वही सारी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जो ये छोटे छोटे स्तर पे होते हुए बड़े रूप में जो सामने आया है, पहली बार इस चीज़ का एक तरह से खुलासा हुआ है, तो ये इन पे ऐसा दोबारा ना हो। इन पे कुछ कमांड होनी चाहिए, कुछ लगना चाहिए कि दोबारा से ऐसी परिस्थितियां ना आए। क्योंकि कंपनियां जो कर रही हैं, कंपनियों की भी जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी बैलेंस शीट चेक होनी चाहिए, उनके सारे रिकॉर्ड चेक होने चाहिए कि भाई 2 रुपये का एक दवाई का पत्ता 200 रुपये का कैसे बिकता है। उसके पीछे यही सब तो होता है कि डॉक्टर्स के पास कमीशन होती है या कहीं पर भी जो अब खुलासे हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आती है सामने कि जो जिनको हम भगवान का रूप मानते हैं वो इस पेशे से जुड़े हुए हैं और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो थोड़ा सा धक्का लगता है आम आदमी को जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो ऐसी बातें, ऐसे जो खुलासे होते हैं जब मशीनरी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या हमारी एजेंसियों के माध्यम से, और कोर्ट भी सख्त एक्शन लेती है उसमें, बिल्कुल, तो तब ये विचारणीय बनता है। लोग सोचने को मजबूर होते हैं, आम आदमी भी उस दृष्टि से देखते हैं कि ओहो अच्छा आज भी ये हो रहा है तो इसका मतलब ऐसे होगा। अब जो 5 रुपए की दवाई का पत्ता होता है वो आपको 100 रुपये 200 रुपये का मिलता है। आप सोचिए कि जेनरिक दवाइयाँ और नॉर्मल दवाइयों में, एलोपैथिक में कितना अंतर आ जाता है, लोग देखते हैं। तो ये ऐसे मामले सामने आने से एक मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो एक दुखद बात है। और वैसे जो आदमी वैसी बीमारी से परेशान रहता है वो और दुखी होता है। तो इन पे रोक लगनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। कंपनियों के ऊपर भी उनको अंकुश होना चाहिए कि भाई हम इतना मार्जिन ले रहे हैं, इतना मार्जिन दे रहे हैं, तो वो कैसे पास होता है। ये तो मामला आ गया, खुल गया सामने, पता चल गया। नहीं तो अभी तक इतने सालों से ये सब चल रहा है। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल। देवेंद्र भसीन जी, आपके पास आते हुए, कोरोना काल को हम सब ने भोगा है, उसकी चुनौतियों को झेला है, लेकिन हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहे। इस चुनौती को भी हमने पाट दिया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है बहुत चौंकाने वाला है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? हालांकि अभी मामला कोर्ट में है, सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये खबर अपने आप में बहुत शॉकिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर्स के प्रति समाज में विश्वास उल्लेख करना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को इस बात को समझना चाहिए और जानते भी हैं कि मरीज अपना जीवन उनके हाथ में दे देता है और उनके द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को, जैसा कि आपने भी कहा, पूरा फॉलो करता है। एक प्रकार से उसका पूर्ण विश्वास होता है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जब ये विश्वास हिल जाता है। कोरोना काल में मुझे भी कोरोना हुआ था और ये बात सही है कि डोलो 650 मिलीग्राम की जिसमें पैरासीटामोल है वो रिकमेंड की गई। अब वो डॉक्टर साहब ने एक सामान्य प्रक्रिया में सभी डॉक्टर जो है जनरली वो 650 मिलीग्राम की पैरासीटामोल की डोलो रिकमेंड कर रहे थे। तो अब जो बात सामने आई है वो झटका देने वाली है कि इसके रिकमेंडेशन के पीछे अगर 1000 करोड़ रुपए के तोहफे हैं तो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पैरासीटामोल के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं उनमें 500 मिलीग्राम रहता है और उसको हम सफिशिएंट मानते हैं। और अमेरिका के डॉक्टर्स भी जो अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्होंने हिंदुस्तान के तरीके से रेमडेसिविर या अन्य प्रकार से अंधाधुंध इंजेक्शन ही लगाए। उन्होंने सामान्य तौर पर पैरासीटामोल से ही कोरोना का इलाज कर बाकी अपनी अन्य जो सावधानियां थी उनको देखा। लेकिन कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे कई डॉक्टर्स अपना जीवन भी दिया, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के बीच में कैटेगरी जरूर है जो इस प्रकार की बातें करती है। अभी जेनरिक बात आ रही थी सामने, सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में है वे जेनरिक दवाइयाँ रिकमेंड करें, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो वो ब्रांडेड करते हैं। तो वही स्थिति है। अब प्रधानमंत्री जो योजना है जिसके तहत जेनरिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, अगर आप उनके दाम की और ब्रांडेड दवाइयों के दाम की तुलना करेंगे, और मैं क्योंकि खुद उसका प्रयोग करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो 150 रुपये की दवाई का पत्ता
ब्रांडेड दवाई का आता है वो हमको प्रधानमंत्री योजना, जन औषधि योजना है, उसके तहत 15 रुपए का मिलता है। अब कहाँ जेनरिक 15 रुपए की दवाई और कहाँ 150 रुपए का पत्ता, जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो बीच का पैसा है वो कहीं ना कहीं पर लाभ में जा रहा है। और एक बार आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले एक डॉक्टर्स के साथ बैठक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया था कि कुछ डॉक्टर्स को, सबके लिए तो नहीं, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि वो किस प्रकार की दवाइयां रिकमेंड करें। और तो देवेंद्र ये जी, जो अपने यही बीच में बेशक एक पक्ष को दिया जा रहा हो प्रलोभन, ये लेकिन पूरी की पूरी कौम पर पूरी छींटा पड़ कम्युनिटी जाता के लिए है। होता है। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आईएमए को, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनका स्टैंड मुझे अच्छा लगा, लेकिन आईएमए को जो इनके एसोसिएशन है उसमें उनको अपना एक्शन अपनी तरफ से भी लेना चाहिए। सरकार तो अपना जो करेगी, जो माननीय न्यायालय आदेश देगा, लेकिन डॉक्टर्स को अपने बीच के जो ब्लैक शीप है, काली भीड़ है, उनको चिन्हित करना होगा और इस सिस्टम से देश को निकालना। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, आपके पास आते हुए, विश्वास की डोर पर हर रिश्ता टिका हुआ होता है और मरीज के लिए तो भगवान है उसका डॉक्टर, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है डोलो 650 का, जिस पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की है, इस तरह के मामलों को कैसे देखा जाए, कैसे नियंत्रण हो सकते हैं ये मामले? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के मामलों के लिए भारत सरकार दोषी है, क्योंकि अगर देश लुट रहा हो और सरकार कोई भी हो तो उन परिस्थितियों में जो मोदी सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ का घोटाला है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट तो डॉक्टरों को भी बांट दिए गए। अब ये घोटाला कैसे? ठीक है, मोदी सरकार ने आदेश दिया कंपनियों को कि आप डॉक्टर्स को प्रलोभन दें। मोदी सरकार कैसे दोषी चाहिए? नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको किसी क्षेत्र का इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है तो और उस क्षेत्र में क्राइम हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, ये तो मालूम होगा। तो अगर देश में लाखों करोड़ का घोटाला हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, गरीबों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है और सरकार देख रही है, कुछ नहीं कर रही। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ही तो मामला पब्लिक तक पहुंचा है या नहीं? तो जिम्मेवार कौन है? सरकार ने क्या कार्रवाई की थी अब तक इसमें? अब भी सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई कर रहा है? और ये घोटाला कैसे है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो 500 mg तक की जो दवाई है पैरासिटामोल, ये सब सरकार के नियंत्रण में है। इनके रेट हमें कम रखने होते हैं दवा कंपनी, लेकिन जैसे ही ये रेंज ऊपर उठती है तो उसके बाद में उस दवा की कीमत निर्माता तय करता है कि भाई मैं तो अपनी दवा की कीमत 2 रुपए नहीं रखूंगा, 200 रुपए रखूंगा, तो उसकी कीमत वो तय कर सकता है। इसलिए ये 650 mg की दवाई डोलो के तौर पर इसको प्रचारित किया गया। यानी कि जो काम आपका 1 रुपए में हो सकता था वो सीधे 15-20 रुपए में हुआ। अब ये समझ लीजिए कि अगर 1000 करोड़ केवल डॉक्टरों को बटा है तो कंपनी ने खुद कितना कमाया होगा। तो ये लाखों करोड़ का घोटाला है जिसमें आम जनता को दवाई के माध्यम से लूटा गया, क्योंकि निर्माता की कीमत पर, जैसे ये सेम वही स्थिति है कि आप जब किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां आप 20 रुपए का पॉपकॉर्न 100 रुपए में लेना वहां आपकी मजबूरी है। आप नहीं भी लें अलग मुद्दा है, आप उस मजबूरी से बच जाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ फंस गए तो वो अगर आपको जबरदस्ती 2 रुपए का माल 20 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है, 50 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है या 100 रुपए में लेने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप मजबूर हैं। उस समय आपकी गर्दन काटी जा रही है, जेब नहीं काटी जा रही। पहली बात तो ये कि भाई इन परिस्थितियों में जो सरकार के तमाम तरह की इंटेलिजेंस हैं, व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल एसोसिएशन हैं, ये सब क्या करती हैं? ठीक विजय कौशिक जी वापस लौटेंगे। देवेंद्र भसीन जी इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले नरेश चावला जी आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और उसे आम मुकदमेबाजी के तौर पर हम नहीं देख सकते, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है और क्या हम इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि सिर्फ कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सर, डॉक्टर्स भी क्या उतने जिम्मेदार नहीं है अगर इस खुलासे में सच्चाई पाई जाती है तो? पहली बात तो मैं आईएमए की पॉलिसी बता चुका हूं। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बात तो जो एक देवेंद्र जी कह रहे थे कि जो पैरासिटामोल की 500 से 650 क्यों किया गया, तो वर्ल्ड ओवर पैरासिटामोल को सबसे सेफ एलोपैथिक मेडिसिन माना जाता है और उसका न केवल 650 का बल्कि 1000 ग्राम का, 1000 मिलीग्राम का, जिसको कि हम क्रोसिन पेन रिलीफ के नाम से बहुत कॉमन था आज तक इंडिया में, इसमें ये कॉमन है तो वो खुलेआम यूज होता है। नंबर 1। नंबर 2, बात जेनरिक की गई तो मैं खुलेआम कहता हूँ
ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ मिल रही हैं जेनरिक्स की, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारे देश में भी एमसीआई ने पहले, वो अब हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये खुलेआम कहा है कि हम लोग जेनरिक दवाई लिखें। और ये मुहिम कुछ टाइम पहले बढ़ी भी थी, लेकिन जैसे कि कानून बनते हैं और फिर टूट जाते हैं, तो वही चल रहा है। तो आई वुड ओपनली से जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों को दोबारा बताना पसंद करूंगा कि ब्रांडेड में नो डाउट प्राइसिंग बहुत हाई है, बट जो जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ मिल रही हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी को अपील करूंगा, दोनों की क्वालिटी एक कर दी जाए तो किसी को ब्रांडेड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रांडेड लिखने की जरूरत तब आती है जब जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ये समझते हैं कि उसमें हमें क्वालिटी नहीं मिलती। बिल्कुल, वो हमने भी देखा है कि यू हैव टू इम्प्रूव। मैं आपको बता दूं पूजा कि वर्ल्ड ओवर जेनरिक की और ब्रांडेड की क्वालिटी एक ही रखी जाती है। इंडिया में क्वालिटी एक नहीं है, वो कंपनियां दूसरी हैं जो प्रमोशन पे खर्च करती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं किसी भी इंडस्ट्री का रूल है कि प्रमोशन पे कुछ ना कुछ खर्च जरूर किया जाता है, हालांकि उसके जो नियम हैं वो अलग बनाए हुए हैं। और एक मैं बात अभी भी कहूंगा कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर बाई फार्मा कंपनीज जरूर होनी चाहिए। ये कुछ अगर हम रेगुलेशंस लगा दें तो मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में ऐसे हादसे कम होंगे। और मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर एक कस्टमर एक दवाई का कुछ पैसे दे रहा है अपनी इसकी कीमत, अगर पता चल रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सबके लिए, नॉट फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, हम तो सख्ती से कह रहे हैं इस बात को, एंड फॉर एवरीवन इट सीम्स कि कुछ किस्म की चीटिंग चल रही है, तो दैट शुड बी स्टॉप्ड। मैं इसके सुलाने हक में हूं, बट कुछ रेगुलेशंस और चेक्स को लाना पड़ेगा, यही इस चीज को रोक पाएंगे। क्योंकि आपको बता दूं पूजा कि हमारा जो देश है ये पूरी दुनिया में फार्मा का एक बहुत बड़ा जायंट माना जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही सस्ती दवाइयां बनाने का एक जायंट का इंडिया पूरी दुनिया का नंबर 1 कुछ हद तक बन चुका है और बहुत जल्दी वो आगे जी। इंद्रेश कोहली जी, जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला कह रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस और चेक्स की बहुत जरूरत है। उसको मैंने भी अपनी शुरुआती बात में यही बात कही थी कि कोई जवाबदेही होनी चाहिए, उनके ऊपर चेक होना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है। देखिए, कोई भी, अभी जैसे चावला साहब ने कहा कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, तो वो बात सही है। तो इसी तरह से अगर कोई दवाई का आप विज्ञापन दे रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि हार्ट की दवाई का हमने विज्ञापन दिया, जी ये दवाई खाइए और रातों रात आपके दिल को आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए प्रमोशन ज़रूरी है। प्रमोशन डॉक्टर्स को ही कंपनियां करती हैं, लेकिन उन प्रमोशन की लिमिट तय होनी चाहिए। वो 10 रुपए की चीज़ अगर 1 लाख रुपए में डॉक्टर को प्रमोट की जा रही है, तो वो बहुत गलत बात है। डॉक्टर्स का भी वो एक तरह से ऐड का पैसा हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, 10 रुपये अगर दे रहे हैं, तो वो जायज़ बनता है, क्योंकि वो उनके विज्ञापन खुले रूप में दवाइयों के नहीं हो सकते, ना ही आम जनता की समझ में आ सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रमोशन हम कह सकते हैं सही है, पर उस प्रमोशन की लिमिट तय होनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी ये बात समझनी चाहिए। डॉक्टर्स क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल लें कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कंपनी के लोग आए हैं, MR आए हैं, मुझे जो वो दवाई रिकमेंड करनी है, तो मैं इमीडिएट देख रहा हूँ कि वो मुझे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या मुझे उससे लाभ मिल रहा है। उसके बाद कंपनी क्या करती है या कितना औरों को करती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, ओके ये दवाई हम आगे पेशेंट को जारी करेंगे। लेकिन कोई विभाग, स्वास्थ्य विभाग का ही एक ऐसी एक कमेटी या एक तरह से STF जैसे होती है पुलिस में, इस तरह से बननी चाहिए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यही वॉच का हो, और उनके ऊपर तय किया जाए कि इस कंपनी की दवाई आ रही है, इतनी बिक्री हुई है, इसकी मेन कॉस्ट ये है और इसके ऊपर इतना खर्चा आया है, तो ये जानी चाहिए। ठीक। देवेंद्र भसीन जी, डॉक्टर साहब ने अभी बता रहे थे चावला सर की जी 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 ठीक सर। देवेंद्र भसीन जी, सवाल वही जो विजय कौशिक जी बता रहे थे, और ये आप पर ही दाग रहे थे निशाना कि जो कुछ हुआ है, जो खुलासा हुआ है, हालांकि सच्चाई क्या निकलती है, आगे क्या होता है देखना होगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है। देखिए विजय जी, बहस को जो बहुत गंभीर मुद्दे प्रति राजनीतिक रूप में ले गए, तो पहले तो मैं विजय जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल जो बहुत लंबा कई दशक तक था, ये सारे धंधे होते रहे, कभी खुले भी नहीं आपके यहाँ से, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीब आदमी के लिए, देश के 50 करोड़ लोगों के लिए
आयुष्मान भारत की योजना शुरू की गई है, तो किसके लिए की गई? गरीब आदमी के लिए, जिसमें देश के 50 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से जो अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की योजना चल रही है, वो किसने शुरू करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। एक मिनट मुझे बात सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि जिस समय स्टंट के दाम थे वो कितने अधिक हुआ करते थे। आज प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद जो है वो स्टंट के दाम जो है वो काफी नीचे काफी कम हो गए। तो हमारी सरकार तो लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कांग्रेस के समय में केवल भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस ने उसको प्रेशर दिया, उसको बचाया। और ये हम सामने देख रहे हैं कि इनके सबसे बड़े नेता लोग भी फ्रॉड में उलझे पड़े हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसको राजनीति में न ले जाएं। ये मसला बड़ा गंभीर सामाजिक मसला है, जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसके समाधान की तरफ को बढ़ना चाहिए। और जब भी डॉक्टर साहब ने बात की, वो अपने आप में बड़ी तार्किक बात की, ऐसे इंद्रेश जी ने भी बात भी की है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गंभीर मसला सामने आया है, लेकिन इसमें जहां सरकार अपना काम करेगी, माननीय न्यायालय अपना आदेश देगा, वही हमारी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जो हमारे चिकित्सक लोग हैं, उनको भी अपने संगठन के स्तर पर जो है थोड़े प्रयास करने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि अंततः वही है जो एक मरीज से मिलते हैं, वही है जो प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, वही है किसी दवा को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, सरकार की भी है, न्यायालय अपना काम कर ही रहा है, और दूसरी ओर डॉक्टर्स का भी एक भूमिका इसमें महत्वपूर्ण बन जाती है, जिससे कि जनता का उन पर विश्वास बना रहे। और जो सबसे बहुमूल्य चीज है जीवन, उसके साथ केवल पैसे को लेकर को कोई खिलवाड़ करता है तो ये काम किसी बड़े अपराध से कम नहीं। बिल्कुल विजय कौशिक जी, ये तो मानव जीवन का प्रश्न है, इसमें सियासत क्यों? इसमें सहयोग की दरकार है। मैं मानव जीवन की ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मोदी सरकार से दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कभी ये नजरिया नहीं रहा कि वैध के मुद्दों पर हम सरकार को घेरें, लेकिन ये बहुत आम जनता से जुड़ा हुआ है। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने स्टंट की कीमत इतनी से इतनी कर दी। मैं मानता हूँ स्टंट की कीमत घटा दी, लेकिन अस्पतालों ने क्या किया? अस्पतालों ने वो सर्जरी बढ़ा दी। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले भी 1 से 1.5 लाख रुपए का स्टंट डलता था, वो आज भी 1 लाख से 1.5 लाख का ही डल रहा है। तो मुझे बताइए कि जनता को राहत कहाँ? ये तो प्राइवेट अस्पतालों की लूट में और वृद्धि हो गई। पहली बात, मानवता के नजरिए से देखना अब आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। अब ये जो मेडिक्लेम की कर रहे हैं ना, जिस दिन मेडिक्लेम खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश में 90% सर्जरी बंद हो जाएंगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। क्योंकि जब से मेडिक्लेम हुए ना, जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो क्रॉस चेक कर रहा है कि उसे ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर इस तरह का भय उसके परिवार के दिमाग में बिठा देते हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बंदा जो है बचेगा ही नहीं। तो इतनी भयंकर लूट इस देश में चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई मेडिक्लेम की सुविधा लोगों को दे दी तो डॉक्टरों की लूट बढ़ी है ना, प्राइवेट अस्पतालों की लूट बढ़ी है। प्राइवेट अस्पताल डॉक्टरों को ठेका दे रहे हैं कि बताइए तनख्वाह क्या चाहिए और बिजनेस कितना देंगे। फांसी के मरीज के भी ये लोग हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं। सबूत बताता हूँ कि जब कोरोना सर अभी इस मुद्दे पर आते हैं, सर डोलो 650 के मुद्दे पर आते हैं। मैं इसी पर आ रहा हूँ ना, ये भी तो इसी का एक हिस्सा है, ये भी तो एक इसी का हिस्सा है। बहुत शॉर्ट में सर, समय कम है सर। 500 mg की दवाई से काम चल सकता था, 550 mg की लिखी गई, 1000 करोड़ रुपए डॉक्टरों में बट गया, लाखों करोड़ रुपए पब्लिक की जेब से कट गया। तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर चौकीदार के रहते हुए चोरी हो रही है तो भाई या तो चोरी में उसकी ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला सर, डॉक्टर नरेश चावला, ये अनैतिक आचरण अगर ये सिद्ध हो जाता है तो जितना दंड कंपनी को मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी को भी वही एक संदेश जाना चाहिए, कड़ा संदेश और एक सबक, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो? सर चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू, यही सवाल देवेंद्र जी आपके साथ। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सीधा संदेश जाना ही चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये बात बहुत साफ शब्दों में कही भी थी। और देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर लेकर के वो लगातार काम भी कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र अगर सियासत करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो कांग्रेस के समय में घोटाले लगातार होते रहे, जिसमें कांग्रेस के नेता पूरी तरह शामिल है, तब इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार
भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही ठीक, है। यानी आप ये जो सुनिश्चित basic- कर रहे हैं देवेंद्र जी, जी हाँ। सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी दोषी होगा, जो भी आरोपी होगा, दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। कार्रवाई। इंद्रेश कोहली जी। जी, एक लास्ट कमेंट आपसे सर। एक नजीर पेश करनी होगी सरकार को, एक नजीर पेश करनी होगी डॉक्टर्स को, और ये भरोसा दिलाना होगा कि जो दर्जा उन्हें हासिल है भगवान का, वो कायम रहेगा उनकी नजर में। आप डॉक्टर्स को कैसे दोषी मान लेंगे इसमें? ये तो सारा दोष कंपनियों का है, उन पे लगाम लगाइए ना। वो छूट दे रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो अगर डॉक्टर्स के पास गए नहीं लेकर के कि हम आपको इतना % देंगे, तो डॉक्टर कैसे मांग लेंगे उनसे? डॉक्टर्स को क्यों हम इसको फंसा सकते हैं? डॉक्टर स्पेशल डिमांड कर रहे हैं कि अगर इतना पैसा नहीं मिला तो मैं आपकी दवाई रिकमेंड नहीं करूँगा, तब आप डॉक्टर को दोषी मानिए। अब अगर वो नहीं ले रहे हैं, खुद कंपनी कर रही है, तो कंपनी लाखों करोड़ों अरबों के काम करने वाली कंपनियां, लेकिन क्या इनके कंपनी ऊपर मजबूर कर सकती है अंकुश किसी लगाना डॉक्टर बहुत को? जरूरी इंद्रेश जी, है। क्या कंपनी किसी डॉक्टर को मजबूर कर सकती है कि खिलवाड़ करे मरीज की जान के साथ? डॉक्टर क्या इतना विवश है? क्या इतना दबाव में नहीं, काम ये करता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। डॉक्टर बिल्कुल दबाव में काम नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, डॉक्टर को ये कुछ डॉक्टर्स को ये थोड़ी बहुत लालच हो सकती है कि अगर मैं ये दवाई रिकमेंड करूं या ये उपकरण करूं रिकमेंड, तो इतना पैसा मुझे बच सकता है। इंद्रेश जी, वो तो जब मान ये सकते हैं, याचिका लेकिन सुप्रीम डॉक्टर कोर्ट में मरीज गई, के जान के साथ खिलवाड़ तो करे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा याचिकाकर्ता से जी। कि कोरोना काल में मैंने भी डोलो 650 खाई है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। हम अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके वक्तव्यों का सम्मान करते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक ही पैमाने से सभी को नहीं नाप सकते हैं। बिल्कुल। कुछ डॉक्टर्स, मैंने पहले भी कहा, ऐसा हो सकता है कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, वो पूरे उस मिलीभगत में शामिल हों। हम सभी को एक साथ दोषी नहीं ठहरा सकते, सबको एक साथ तराजू में तोल सकते हैं। सहमत। लेकिन ज़्यादा अधिकांश निकल के यही आता है जी कि डॉक्टर्स को आप दोषी नहीं ठहराएंगे। ठीक। जो दोषी हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाद में जो है वो भी सुधार जाए। क्लास में एक शैतान बच्चा है, अगर आपने उसको कड़ी सजा नहीं दी, उसके पेरेंट्स को बुला के नहीं समझाया, तो वो और क्लास के माहौल को उससे भी इफेक्ट होते हैं। तो सेम चीज यहीं पर आती है आपकी, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक्शन की दरकार, और सबको यही उम्मीद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इंद्रेश कोहली जी, देवेंद्र भसीन जी और डॉक्टर नरेश चावला जी और विजय कौशिक जी जुड़ने के लिए। बहुत गंभीर मसला है, सामाजिक मसला है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ मसला है। पहले भी ये बात कही जाती रही है कि कई डॉक्टर्स मरीजों को निश्चित मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने और निश्चित सेंटर्स पर स्वास्थ्य जांच की सलाह देते रहे हैं, लेकिन डोलो वाला मामला बेहद गंभीर है। सरकार ये कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई भी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आम मुकदमा नहीं, इसे आम मुकदमेबाजी की तरह नहीं देखा जाएगा, इस पर पूरी सुनवाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि भविष्य में इस पूरे खुलासे का क्या हल निकलता है या क्या खुलासा होता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कल एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे चर्चाए खास में। तब तक इजाजत दीजिए।